आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है स्थूल शरीर मात्र एक छिलका है और रस। इसके साथ हमने एक देखिए प्रश्न चिन्ह लगाया है ताकि प्रश्न चिन्ह का अभिप्राय होता है कि इस पर हम थोड़ा चिंतन करें, मनन करें, विचार करें, ताकि आपकी हमारी जो एक दिनचर्या कलयुग में बीत रही है, क्योंकि देखिए मिला हुआ जीवन जो स्थूल शरीर का है वो तो एक निश्चित आयु लेकर आया है, निश्चित सांसें लेकर आया है। और ये सांसें देखिए कोई इसमें बढ़ोतरी तो होते नहीं, जन्म के साथ ही कहो, परमात्मा के विधान से कहो, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि सभी जीव एक प्रारब्ध लेके आते हैं। प्रारब्ध का अभिप्राय होता है कि जन्म के साथ ही जाति, आयु और भोग ये पूर्व की मनुष्य योनि में किए गए कर्मों के आधार पर निश्चित रहते हैं। और बाकी तो देखिए जब हम मनुष्य योनि में है वो तो मनुष्य योनि को कर्म योनि कहा गया, साधना योनि भी कहा गया। वो तो देखिए फिर हम नए सिरे से जो पुरुषार्थ करते हैं, कर्म करते हैं, यानी कि पुरुषार्थ में हम साधना भी कर सकते हैं, तो वो परमात्मा के लिए होती है। जब हम केवल प्रकृति के विषय भोगों की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करते हैं, यानी जब मनुष्य सकाम भाव से कर्म करता है, तमोगुण में रह के करता है, तो वो पाप कर्म होते हैं, जिनका एक निषेध कर्म माना गया है, जिनका एक भविष्य में हमें दुख रूपी फल भोगना पड़ता है। और यदि मनुष्य रजोगुण में रहकर पुण्य कर्म करता है तो ये साधारण पुण्य कर्म होते हैं। और जब मनुष्य सतोगुण में रहता हुआ एक पुण्य कर्म करता है तो सतोगुण में रहते हुए ये विशेष पुण्य कर्म होते हैं। और मनुष्य यदि साधना करते हुए निष्काम भाव से कर्म आरंभ करता है तो ऐसे कर्मों का फिर कोई कर्माशय नहीं बनता। देखिए हम कर्म काम भाव से करते हैं या निष्काम भाव से करते हैं, दोनों ही स्थितियों में आपके हमारा संस्कार अवश्य बनते हैं। और दूसरी बात, जब जब मनुष्य शारीरिक रूप से कर्म करता है उसका तो देखिए संस्कार भी बनते हैं और कर्माशय भी बनता है। लेकिन जब जब हम मानसिक रूप से कुछ चिंतन करते हैं, कर्म करते हैं, या किसी भी शब्दों में आप समझ लो, उसका देखिए संस्कार तो बनता है, कर्माशय नहीं बनता। देखिए इन छोटी छोटी बातों को हमें समझना होगा। अब आपके मन में एक प्रश्न हो सकता है उठ रहा हो कि भगवान श्री कृष्ण ने तो गीता में इस स्थूल शरीर को एक रथ की संज्ञा दी है, यानी कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द के साथ इसको संबोधित किया। और जबकि हमने तो देखिए आज की चर्चा में स्थूल शरीर को एक छिलके के साथ जोड़ दिया, और छिलके को भी देखिए चित्र में हमने सफेद रंग से दिखाया है ताकि हम इस पर थोड़ा विचार करें, चिंतन करें। और इसके साथ ही हमने रस शब्द को भी एक सफेद रंग से दर्शाया है और प्रश्न चिन्ह को भी सफेद रंग से, क्योंकि हम जब भी कोई बात को सफेद रंग से अपने वीडियो के चित्र में दर्शाते हैं तो इसका अभिप्राय होता है कि इस पर हमें थोड़ा चिंतन करना है। इस पर हमें देखिए जब हम चिंतन करेंगे तो फिर हमें स्थूल शरीर के ऊपर ये जो मनुष्य सारा दिन 5 विषय भोगों की प्राप्ति के लिए सारा दिन भाग दौड़ करता है, यानी कि रजोगुण का संग करता है। और रजोगुण का संग करते करते कब इन विषय भोगों को भोगने का व्यसनी बन जाता है, प्रमाद में आ जाता है, आलस्य में आ जाता है। और आलस्य में आने पे वो इन पदार्थों की प्राप्ति के लिए आवश्यक रूप से जो कर्म करने होते हैं रजोगुण में या सतोगुण में, वो कर नहीं पाता। तब ऐसी स्थिति में उसके मन बुद्धि में इन पदार्थों का जो एक भोगने का वेग होता है या इच्छा होती है, फिर वो इन पदार्थों की प्राप्ति के लिए अन्य जीवों के साथ चतुराइयां करता है। यानी आरंभ में झूठ, हेरा फेरी, छल कपट, ठगी या विभिन्न प्रकार की देखिए हिंसात्मक गतिविधियों में लिप्त होने लगता है अपने स्थूल शरीर की जीविका के स्वाद के लिए। फिर वो पशु पक्षियों का वध करने लगता है। और संसार में तो देखिए कलयुग में यहाँ तक भी देखा गया कि मनुष्य अन्य मनुष्यों की
हत्या तक भी करने से हिचकता नहीं, चाहे वो भले ही देखिए स्वयं हत्या करता है या अन्य किसी मनुष्य द्वारा ऐसा कुकर्म करवाता है, जघन्य अपराध करवाता है। तब ऐसी स्थिति में देखिए आपका हमारा जो कर्माशय है या संस्कार है वो कितने भयानक बनने लगते हैं, इसका मनुष्य को आरंभ में बोध नहीं होता। चर्चा को थोड़ी आगे बढ़ाने से पहले हम थोड़ा सा एक चर्चा छिलके और रस के बीच में जो एक भेद है उसको समझ लेते हैं। देखिए हम अपने अपने घरों में सब्जियां खरीदते हैं, फल खरीदते हैं और इनके हम छिलके उतारते हैं, लेकिन इस पर कभी हम विचार नहीं करते कि किसी भी छिलके को रखने के पीछे कोई उद्देश्य रहा होता है। देखिए हम सभी भाई बहन अक्सर कलयुग में आजकल ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो आपके हमारे घरों में भी विभिन्न प्रकार के उत्पाद आते हैं, तो उनकी एक बाहर की एक पैकिंग होती है ना, वो पैकिंग किस लिए होती है कि उसके भीतर जो उत्पाद है उसकी रक्षा हो सके। इसीलिए आपके हमारे जीवन में ये जितने भी देखिए फल हैं, सब्जियां हैं, जैसे देखिए संतरा है, तो संतरा का जो छिलका हम उतार के अंदर का देखिए रस पीते हैं। आजकल तो देखिए बाजार में विभिन्न प्रकार की जूस की दुकानें खुली हुई हैं, तो वहां अक्सर हम रस पीते हैं, जूस पीते हैं। तो वो जो ऊपर के छिलके उतार देते हैं, तो फिर वो अंदर के भीतर के वो रस की रक्षा हो पाती है। हम केला खाते हैं, अब केला के छिलका उतारते हैं, फिर हम भीतर से वो केला खाते हैं। नारियल है, देखिए विभिन्न प्रकार के ये उदाहरण हैं। इन सभी बातों को हम बहुत ही भली भांति जानते हैं, यानी कि इस पैकिंग का कहो या बाहर के छिलके का महत्व वहीं तक ही है कि हमें अपने रस की एक रक्षा करनी है, रस को हमने पीना है। ये रस क्या है? देखिए रस का यहाँ मेरा अभिप्राय है परमात्मा रूपी जो एक आनंद स्वरूप सत्ता है, वो महारस है। देखिए आपने एक भगवान श्री कृष्ण के बारे में एक रास लीला का एक वर्णन आता है भागवत पुराण में, तो रास कहाँ से निकला है? रस, रास ये एक ही शब्द है, यानी कि जब हम रस पीते हैं या रास करते हैं, प्रेम करते हैं, ये सभी एक जैसे ही देखिए एक शब्द है। इनसे हमें एक आनंद मिलता है, एक खुशी सी मिलती है। और सभी मनुष्य देखिए कोई मनुष्य चाहता है कि उसको मिले हुए जीवन में दुख मिले, वो चाहता है उसको सुख मिले, और सुख के लिए तो हम देखिए प्रतिदिन प्रति क्षण जो भी क्रियाएं करते हैं, चाहे स्थूल रूप से करते हैं, हाथ पैर कर्मेंद्रियों से करते हैं, या मानसिक रूप से कोई चिंतन भी करते हैं। आपका हमारा व्यवहार परिवार में हो, गली मोहल्ले में हो, या व्यवसाय में हो, या किसी भी प्रकार की आपकी हमारी जो जागृत अवस्था में स्थितियां होती हैं, उसमें हम जितने भी कर्म करते हैं उसके पीछे सभी का ही उद्देश्य है एक रस पाने का कहो, परम सुख पाने का कहो, आनंद पाने का ही एक लक्ष्य बना रहता है। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया कि हम सभी आत्माओं का ये एक स्वभाव है कि हम सदा ही सुख पाने के लिए एक कोशिश करते हैं, प्रवृत्ति बनी रहती है। और दुख जब जब आता है आपके हमारे जीवन में, तो उससे हम निवृत्ति चाहते हैं, छुटकारा चाहते हैं। देखिए ये मनुष्य का ही नहीं, ये तो आत्मा का स्वभाव है। अब आत्मा यदि पक्षी में है, यदि पशु में है, या किसी भी चाहे कीट पतंगे में है, आप चींटी का भी देखिए, आप 2 उंगलियों से कभी रास्ता रखो, मच्छर को पकड़ने की कोशिश करो, मक्खी को, तो इनकी क्या स्थितियां होती, वो अपने आप को एक बचाते हैं। बचाना भी तो एक एक सुख की ही प्राप्ति होती है, कोई मरना तो नहीं चाहता। तो इन सभी स्थितियों का एक भावार्थ समझना होगा कि आपके हमारे जीवन में ये जो परमात्मा ने जो स्थूल शरीर दिया है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने इस स्थूल शरीर को एक रथ की संज्ञा दी है, तो रथ की संज्ञा इसलिए दी है कि हम स्थूल शरीर के महत्व को समझते हुए हम जितना अधिक सत्संग करते हैं, सतोगुण में स्थित होते हैं, सतोगुण में स्थित रहते रहते अपना रजोगुण को मर्यादा में करते हैं। रजोगुण का मर्यादा का अभिप्राय है ये जो हम
सारा दिन जो विषय भोगों के पीछे भागते हैं ना, ये देखिए संसार में हम जो 5 भोग विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये 5 भोग विषयों के पीछे ही आपका बड़ा स्थूल शरीर एक कर्म करता रहता है। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि जब हम अनावश्यक रूप से दिन भर अपने मिले हुए जीवन को या जागृत अवस्था को कहो, हम इन्हीं विषय भोगों की प्राप्ति में ही लगा देते हैं, तो ये मात्र देखिए एक छिलके ही है। देखिए स्थूल शरीर के एक स्वास्थ्य के लिए आपकी हमारी कुछ आवश्यकताएं होती है। आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए हम यदि एक आवश्यक पुरुषार्थ करते हैं, वहां तक की तो देखिए बात समझ में आती है। लेकिन जब जब मनुष्य इस स्थूल शरीर के विषय भोगों के लिए ही असक्त होने लगता है, वो भोग की इच्छाएं बना लेता है। आरंभ में तो देखिए हमें आपके शरीर को दाल रोटी मिलती है तो आपके हमारे स्थूल शरीर का निर्वाह हो जाता है, और बल्कि आपका हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहता है। लेकिन जैसे जैसे आपके भीतर में हमारे एक भोग की इच्छाएं जन्म लेती हैं, हमें दाल रोटी के साथ मलाई कोफ्ता मिले, शाही पनीर मिले और सब्जी मिले, सलाद मिले, पापड़ मिले, अचार मिले, रायता मिले, यानी कि देखिए इन शब्दों को पकड़ने की बजाय इन कहने के पीछे का मेरा उद्देश्य समझे। देखिए जैसे आपके हमारे स्थूल शरीर के लिए 2-4 जोड़ी कपड़े होने से भी हमारा काम चल जाता है। यदि हम देखिए 50-50 जोड़ी रखते हैं, 100-100 जोड़ी रख के अपनी अलमारियां भर देते हैं, तो फिर ये आपका हमारा जो मिला हुआ जीवन है, वो फिर मात्र एक छिलके इकट्ठे करने के समान ही होती है। देखिए रस पीने का अभिप्राय है कि जब हम अपने स्थूल शरीर को एक साधना में लगाते हैं। साधना किस लिए? उस परम पिता परमेश्वर को जानने के लिए, पहचानने के लिए, समझने के लिए और अंतोगत्वा पाने के लिए। क्योंकि परमात्मा को आनंद स्वरूप एक सत्ता कहा गया है। जीव को देखिए सत्य और चित्त कहा जाता है, जबकि भगवान को सत्य चित्त आनंद कहा जाता है। यानी कि आनंद गुण कहो या आनंद का जो एक विशेष लक्षण है, वो केवल और केवल परमात्मा के भीतर है, भगवान के भीतर है, ईश्वर के भीतर है। और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए यानी कि आनंद रूपी महारस को पीने के लिए हमें परमात्मा की ओर सम्मुखता बढ़ानी होगी। यानी कि हमें अपने मिले हुए जीवन में ये जो स्थूल शरीर जो मात्र एक छिलका है, छिलका का अभिप्राय यहाँ एक आप बाहर की पैकिंग समझ सकते हो, क्योंकि साधना करने के लिए इस स्थूल शरीर का बहुत अधिक महत्व है। क्योंकि आपके स्थूल शरीर के भीतर ही आपका हमारा एक सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है। देखिए स्थूल शरीर तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना है। इनको तामसी कहा जाता है। ये जो 5 भोग विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये सूक्ष्म तत्व भी कहा जाता है। इन स्थूल भूतों का कारण भी कहा जाता है। और ये स्थूल भूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये एक कार्य रूप है। इनके कारण तो देखिए गंध, पृथ्वी का कारण क्या है? गंध। जल का कारण क्या है? रस। अग्नि का कारण है रूप। वायु का कारण है स्पर्श और आकाश का कारण है शब्द। क्योंकि शास्त्रों में हम सभी भाई बहनों के ये जो स्थूल शरीर है, इनको तामसी कहा गया है। ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये तामसी है। और इसी तरह इनके जो सूक्ष्म तत्व जिनके हमने ये 5 भोग विषय बताए, ये भी तामसी है। यानी कि एक साधारण मनुष्य का जो एक जीवन है, वो रजोगुण या तमोगुण में ही अधिक बीतता है, जबकि सतोगुण में संग करने का मनुष्य को एक अवसर मिलता है कि मनुष्य जीवन पाकर ही हम अपना सतोगुण बढ़ा सकते हैं। जबकि ये जो विषय भोग है, देखिए गंध का विभिन्न प्रकार के सुख क्या है? आजकल लोग देखिए घर से चलने से पहले ये जो परफ्यूम लगाते हैं ना, विभिन्न प्रकार की, कपड़ों पे भी छिड़कते हैं, अपने ऊपर भी। ये रस का सुख क्या है? ये जो हम पदार्थ खाते हैं, विभिन्न प्रकार के पेयजल पीते हैं और बड़ी बड़ी दूर दूर रेस्टोरेंट में जाते हैं वहां का खाना खाने, तो ये क्या है? एक रस का सुख है।
और इसी तरह ये जो हम रूप का सुख है, घूमना फिरना चाहते हैं, सजना संवरना चाहते हैं, ये जो ब्यूटी पार्लर जगह जगह जो आपको शहरों में दिखाई देते हैं, ये क्या करते हैं, ये हमें एक रूप की ओर ही ले जाते हैं। इसी तरह ये जो स्पर्श का सुख है, देखिए पति पत्नी का स्पर्श का सुख तो है, इसके साथ साथ जो एक सुख है बच्चों का स्पर्श है। सर्दी में देखिए हम जब धूप सेकते हैं तो उसका एक सुख है। गर्मियों में देखिए हम एयर कंडीशनर वातानुकूलित कमरे में बैठते हैं तो उसका हमें सुख मिलता है। हम पहाड़ी इलाकों में जाते हैं, ठंडी ठंडी हवाओं का सुख लेते हैं। इसी तरह जो शब्द का सुख है, देखिए आजकल लोग डीजे पे जो नाच गाना करते हैं या विभिन्न प्रकार का संगीत सुनकर फिल्में देखते हैं या विभिन्न प्रकार के गीत गाने सुनते हैं, और ये जो भजन सुनने का भी देखिए जो ये भी शब्द गुण है। इन सभी को देखिए हम एक 5 प्रकार के एक सुख मान सकते हैं। जबकि मनुष्य योनि देखिए परमात्मा को जानने के लिए मिला है, परमात्मा को समझने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए। और उसमें जो परमात्मा ने, जब भगवान श्री कृष्ण ने जो इस स्थूल शरीर को एक रथ की संज्ञा इसलिए दी कि मनुष्य योनि पाकर हम मनुष्य जीवन के महत्व को समझें। और ये जो 5 भोग विषय हैं, इनको हम केवल मर्यादा में सत्वगुण की लगाम से नियंत्रण में रखें। तभी तो भगवान श्री कृष्ण ने जो 5 घोड़े दिखाए, ये रथ के जो 5 घोड़े हैं, ये आपका बना जो स्थूल शरीर है 5 तत्वों का बना है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये 5 भोग विषय हैं, गंध रस रूप स्पर्श और शब्द। इसी तरह 5 आपकी हमारी ज्ञानेंद्रिय है, 5 कर्मेंद्रिय हैं। देखिए ज्ञानेंद्रिय क्या है, जब हम नाक जिभ्या आंख त्वचा और कान के ये जो 5 प्रकार के सुख लेते हैं, और इसी तरह 5 कर्मेंद्रियां जो हाथ पैर वाणी से हम कर्म करते हैं, इसी तरह जो हम मल मूत्र जो त्यागते हैं वो गुदा लिंग है। तो इन सभी को देखिए 5 घोड़ों से दिखाया, और इन 5 घोड़ों की लगाम क्या है, मन। मन बुद्धि को जब हम परमात्मा की शरणागति में लगाते हैं, गुरु की आज्ञा में लगाते हैं, शास्त्रों के अनुसार अपना जीवन चलते हैं, तो फिर आपके मेरे ये जो 5 घोड़े हैं, ये एक सही दिशा में चलते हैं। सही दिशा क्या है कि हमें परमात्मा की ओर ले जाते हैं। परमात्मा की ओर यदि हम नहीं जाते, आपका हमारा यदि मन बुद्धि इन विषय भोगों में ही असत हो जाता है, यानी कि मनुष्य की सात्विक बुद्धि नहीं रहती, जब हम परमात्मा की सम्मुखता एक विमुखता में बदल देते हैं, परमात्मा को याद नहीं करते, सत्संग नहीं करते, सत्वगुण का संग नहीं करते, ब्रह्म मुहूर्त में उठते नहीं है, यानी विभिन्न प्रकार की सात्विक स्थितियों से हम बचते रहते हैं और मात्र रजोगुणी विषय भोगों में ही लिप्त रहते हैं। ये जो संसारी आकर्षण है, ये रजोगुण के कारण ही है। ये स्त्री पुरुष का जो आकर्षण है, ये भी शास्त्रों में रजोगुण के कारण ही कहा गया। तो मनुष्य जब रजोगुण अपना बढ़ा लेता है तो उसका देखिए तमोगुण तो पड़ोसी है। देखिए तमोगुण को और रजोगुण को अक्सर मैं अपनी चर्चाओं में 1 और 10 से बताता हूँ, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, और रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सत्वगुण है, और सत्वगुण से भी 10 गुना अच्छा मैंने अपनी चर्चाओं में विशुद्ध सत्वगुण यानी परमात्मा को बताया। तब इस आधार पे देखिए रजोगुण 10 की स्थिति में है और तमोगुण 1 की स्थिति में। जब जब मनुष्य रजोगुण में गहरे तल पे स्थित हो जाता है तो फिर उसका तमोगुण में आना जाना बना रहता है, आप रोक नहीं सकते। यानी कि जब जब हम विषय भोगों में गहरे तल पर उतरते हैं, ये देखिए ये 5 भोग विषयों की ये नदी है, जब हम नदियों में गहरे तल पे उतर जाते हैं, सत्वगुण का सहारा लेते ही नहीं या सत्वगुण की लगाम से कस के नहीं रखते, तो फिर ये भोग विषय हमें तमोगुण की गलियों में फिर डुबो देते हैं, यानी कि मनुष्य का फिर एक अधोगति होती है। इसलिए कहता हूं कि रजोगुणी विषय भोगों में कभी भी गहरे तल पे उतरना नहीं चाहिए, नहाना नहीं चाहिए। यानी कि हमें अपने विषय भोग यानी कि रजोगुण को सत्वगुण की लगाम से नियंत्रण में रखना होगा, ताकि ये रजोगुणी जो 5 घोड़े हैं ये तमोगुण की दिशा में नहीं जाए। क्योंकि जब जब मनुष्य अपना तमोगुण बढ़ा लेता है, तमोगुण बढ़ने की स्थिति में कब मनुष्य से पाप कर्म होने लगते हैं, मनुष्य को इसका बोध नहीं रहता। क्योंकि तमोगुण क्या है, अज्ञानता की स्थिति होती है, मोह ममता की स्थिति होती है। मोह ममता किससे होता है, विषय भोगों से, परिवार के सदस्यों से।
तब ऐसी स्थिति में मनुष्य धर्म को एक महत्व नहीं देता। जब मनुष्य धर्म को अधिक महत्व नहीं देता तो फिर परमात्मा की उसको एक विस्मृति में बदल जाती है। परमात्मा की फिर उसको याद नहीं आती, उसको सही गलत का भेद नहीं रहता। तब ऐसी दिशा में मनुष्य अन्य जीवों के साथ छल कपट ठगी हेरा फेरी ही करता है, अन्य मनुष्यों को धोखा देता है अपने धन बढ़ाने के लिए। धन किस लिए हम बढ़ाते हैं? कि हम विषय भोगों का अधिक से अधिक सुख ले सके। ये जो मनुष्य आज मांसाहारी बनते जा रहे हैं, ये पक्षियों पशुओं का जो वध करते हैं, ये भी तो यही तमोगुण की निशानी है। तो इन सभी स्थितियों को हमें एक जांचना होगा, यानी कि एक स्थूल शरीर को विषय भोगों की गलियों से हमें अपने वापस खींचना होगा। या दूसरे अर्थों में ये कह लो कि भोगों से बचने के लिए हमें ज्ञान पूर्वक हमें वैराग्य को जगाना होगा। ये तभी जगता है जब हम अपने स्थूल शरीर को मात्र एक छिलका समझते हैं। स्थूल शरीर के विषय भोगों को, यानी कि गंध रस रूप स्पर्श और शब्द को हम महत्व नहीं देते। हम महत्व किसको देते हैं? परमात्मा को अधिक महत्व देते हैं। देखिए, परमात्मा तो है विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता। जब हम अपने मिले हुए जीवन में रजोगुण से सत्वगुण की गली में ही नहीं जाते। देखिए, ये शास्त्रों में जो कथा कहानियां व्रत त्योहार या विभिन्न प्रकार से जो देखिए ये स्थितियां बनाई गई हैं कि मनुष्य को कर्म कांड करने चाहिए। ये देखिए, कर्म कांड भले ही आरंभ में हम लोभ से करते हैं और कभी कभी तो देखिए भय से भी किए जाते हैं, मनुष्य का मन नहीं होता। लेकिन समाज में कुछ परंपराएं ऐसी बनी हुई हैं कि मनुष्य उनको भयवश या लोभवश या अन्य लोगों को दिखाने के लिए भी कभी कभी ये कर्म कांड करता है। तो ये कर्म कांड भी उसको देखिए रजोगुण से सत्वगुण की ओर अस्थायी रूप से एक रास्ता दिखाते हैं। और यदि मनुष्य को सत्वगुण में टिकने की एक इच्छा जागती है तो फिर मनुष्य का फिर वो रजोगुण सहज ही कमजोर होने लगता है, क्योंकि मनुष्य एक ही गुण में अपने आप को स्थित कर सकता है। जैसे ही मनुष्य रजोगुण को छोड़ता है और सत्वगुण में जाता है, और सत्वगुण में भले ही आरंभ में मनुष्य का देखिए आना जाना बेमन से होता है। ये जो अधिकांश लोगों का आरंभिक जो सत्संग भी होता है ये बेमन से ही होता है, क्योंकि विषय भोगों में आसक्ति बनी होती है, मन उनका विषय भोगों में होता है। लेकिन स्थूल शरीर के स्तर पर वो सत्संग में बैठे होते हैं। तब ऐसी स्थिति में वो सत्संग की बातें उनको बहुत अधिक अच्छी नहीं लगती। देखिए, इस सभी बातों को आपको अन्यथा में नहीं, क्योंकि शास्त्रों में भी कहा गया है कि बेमन से सत्संग करने से भी आपको हमें एक सकारात्मक दिशा मिलने लगती है। धीरे धीरे स्वभाव एक जो अंदर से आपका हमारा सात्विक एक स्वभाव है वो जगने लगता है, उनको एक दिशा मिलती है, परमात्मा की हल्की हल्की कुछ समझ आने लगती है। और फिर जैसे जैसे ये बेमन से मन श्रद्धापूर्वक सत्संग करता है, देखिए हम अक्सर एक उदाहरण देते हैं ना कि हम जो बच्चों को नर्सरी कक्षा में या प्ले स्कूल में भेजते हैं तो अक्सर बच्चे रोते धोते ही जाते हैं। ये रजोगुणी मनुष्य भी देखिए जो सत्संग करते हैं, ये इनका सत्संग आप दूसरे आसान शब्दों में ये रोते धोते ही समझ सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे बच्चे को शिक्षा का महत्व समझ में आता है तो फिर वो मन लगाकर पढ़ता है, यानी कि फिर वो भौतिक ज्ञान को भी महत्व देता है। तो फिर वो शिक्षा के स्तर पर भी फिर रात को जाग कर भी उस शिक्षा का अध्ययन करता है। यानी कि ऐसी स्थितियां धीरे धीरे बढ़ती है। इसी तरह जब आरंभिक स्थितियों में मनुष्य का मन सत्संग में नहीं लगता, लेकिन धीरे धीरे अंदर के कुछ संस्कार उसको जगाते हैं, कुछ ऐसी स्थितियां उसको एक प्रेरित करती हैं कि फिर उसका मन सत्वगुण में कुछ कुछ लगने लगता है। और जैसे जैसे ये कुछ कुछ से अधिक लगने लगता है तो फिर उसको परमात्मा की ज्ञान विज्ञान समझ में आने लगता है। तब ऐसी स्थिति में जैसे जैसे परमात्मा का ज्ञान विज्ञान उसको समझ में आने लगता है, तब ऐसी स्थिति सहज ही बनने लगती है कि उसको फिर अपना मिला हुआ स्थूल शरीर मात्र एक छिलका ही नजर आता है। तब ऐसी स्थिति में उसको अपने स्थूल शरीर का महत्व, यानी कि साधना करने के एक अंदर से एक इच्छा जागती है। तब ऐसी स्थिति में फिर वो अपने मन बुद्धि को फिर वो परमात्मा में लगाता है।
ऐसी स्थिति में फिर उसका श्रद्धापूर्वक सत्संग होता है। श्रद्धापूर्वक सत्संग होने के बाद फिर उस किए गए सत्संग का वो चिंतन करता है, मनन करता है, और दिन में जो रजोगुण चल रहा होता है उसका एक मर्यादा में ही संग करता है। जबकि पहले की स्थिति में जब उसका सत्संग बेमन से था या रजोगुनी विषय भोगों में अधिक आसक्ति थी, तब तो ये विषय भोगों के लिए वो भाग दौड़ भी करता था, और रजोगुण में रहता हुआ कर्म ही नहीं, कभी कभी पाप कर्म भी कर जाता। तो अब उसके जीवन की दिशा में बदलाव आया, क्योंकि अब उसने अपने स्थूल शरीर के महत्व को समझ लिया है, और स्थूल शरीर को विषय भोगों से हटाने के लिए इसको मात्र एक छिलका समझकर रस की ओर, यानी कि परमात्मा की ओर, यानी कि विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता की ओर जाने का अपना मन बना लेता है। और ये स्थितियां देखिए तभी बनती है जब मनुष्य की सात्विक स्थितियां मजबूत होने लगती हैं। मजबूत होने का अभिप्राय है कि मनुष्य रात को तमोगुण का मल रूपी संग से अपने आप को बचाने लगता है, रात को जल्दी सो जाता है और सुबह ब्रह्म मुहूर्त से पूर्व ही उठ जाता है, क्योंकि उसके मन में परमात्मा को जानने की जिज्ञासा बनी रहती है। तब ऐसी स्थिति में वो ब्रह्म मुहूर्त का जब संग करता है तो उसका भीतर के जो कारण शरीर में बुरे संस्कार होते हैं वो क्रमशः समाप्त होने लगते हैं, उनके स्थान पे फिर शुभ संस्कार बनने लगते हैं। जैसे जैसे ये शुभ संस्कार एक मजबूत स्थिति में आते हैं तो फिर परमात्मा के उस महारस की ओर उसका एक आकर्षण बना रहता है। परमात्मा रूपी महारस को ही आनंद कहा जाता है, परमात्मा को ही सच्चिदानंद कहा जाता है, क्योंकि हम सभी भाई बहन देखिए भौतिक सुखों को केवल अज्ञानतावश भोगते हैं। इनमें देखिए अल्पकालिक सुख होते हैं। तभी तो कहा गया ये रजोगुणी जो सुख है ये आरंभिक स्थितियों में हमें अच्छे लगते हैं, लेकिन दीर्घकाल में ये यही रजोगुणी भोगे हुए सुख फिर दुख का कारण बनते हैं। जबकि सतोगुण में आरंभ में देखिए हमें थोड़ा अच्छा नहीं लगता, जबकि दीर्घकाल में यही सतोगुण जब हमें परमात्मा की दिशा की ओर एक ले जाता है तो फिर परमात्मा के आनंद की हमें झलके मिलने लगती। ये झलके ही तो देखिए एक रस है, आनंद है। इस आनंद को पाने के लिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन को समझना होगा, और विषय भोगों से हटाने के लिए अपने मिले हुए स्थूल शरीर को एक छिलके से बढ़कर नहीं समझना। जब ऐसी स्थितियां मन में एक स्थायी रूप से बनने लगती है तो फिर ये जो मनुष्य ये जो ब्यूटी पार्लर में जाता है सजने संवरने के लिए या अपने स्थूल शरीर को सजने संवरने के लिए विभिन्न प्रकार के जो आडंबर करता है, धन खर्चता है, तो फिर इन सभी स्थितियों से भी मनुष्य अपने आप को बचाने लगता है। देखिए एक साधारण सी बात है, हम भी जो देखिए प्रतिदिन एक वीडियो तैयार करते हैं, इनका भी देखिए प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से एक ही उद्देश्य होता है कि हम सभी भाई बहनों को ये जो सारी विषय भोग हैं इनसे हमें ज्ञान पूर्वक वैराग्य जागे और परमात्मा के प्रति हमें ज्ञान पूर्वक प्रीति हो। देखिए परमात्मा से भी किसी भी प्रकार की प्रीति लोभ से, भय से नहीं हो, और ये जो प्रकृति के जो पदार्थ हैं, भोग विषय हैं, इनसे भी किसी भी प्रकार से देखिए भय से हमारा वैराग्य नहीं हो। देखिए एक मधुमेही का रोगी है तो उसको मिठाई से वैराग्य नहीं होता, लेकिन उसकी कुछ ऐसी स्थूल शरीर की स्थिति होती है कि वो उसको एक उससे मिठाई से वैराग्य होता है, क्योंकि अगर वो मिठाई खाता है तो उसका रोग और बढ़ जाता है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को ज्ञान पूर्वक इन सभी आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की बनी हुई वीडियो को भी सुनना होगा। शास्त्रों में बताए गए सभी बातों पर हमें एक ज्ञान पूर्वक अध्ययन करना चाहिए, उन पर तर्क पूर्वक चिंतन करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों का उद्देश्य हो या हमारी बनी हुई वीडियो का उद्देश्य एक ही है कि हम उस परम पिता परमेश्वर से जुड़ जाएं, ताकि हमें भी परमात्मा का जो आनंद रूपी रस है उसको पीने को मिले, ताकि आपका हमारा जीवन सफल हो, सार्थक हो। देखिए हम मिले हुए जीवन में जितने जितने अनुपात में अपना कारण शरीर सूक्ष्म शरीर को पवित्र कर लेते हैं, शुद्ध कर लेते हैं,
फिर उतने उतने अनुपात में आत्मा के ऊपर जो मल रूपी आवरण होते हैं, ये विषय भोगों के, वो उतरने लगते हैं। तो आत्मा अपने मूल ज्ञान में लौट आती है। जब आत्मा अपने मूल ज्ञान में स्थित हो जाती है तो आत्मा और परमात्मा में तो देखिए सजातीय संबंध है। आत्मा का सहज ही परमात्मा के प्रति आकर्षण बना होता है। ये आकर्षण में जो शिथिलता कहो, धूमिलता तभी आती है जब हम विषय भोगों को अधिक महत्व देते हैं। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से बार बार विनती है कि अपने मिले हुए स्थूल शरीर को मात्र एक छिलका समझिए और परमात्मा का जो एक आनंद रूपी रस है उसके प्रति हमें चिंतन करना चाहिए। उस रस को पाने की, पीने की हमारे अंदर एक लालसा जागृत होनी चाहिए। परमात्मा को पाने की एक जिज्ञासा प्रबल होती रहनी चाहिए। और ये तभी संभव हो पाता है जब हम विषय भोगों की गलियों से अपने स्थूल शरीर को बचाते हैं। और ये तभी संभव हो पाता है जब हम सत्संग को अधिक महत्व देते हैं। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि अपने मिले हुए जीवन में सत्संग को अधिक महत्व दीजिए। ब्रह्म मुहूर्त का जितना संभव हो सके हमें संग करना चाहिए। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को हम यही विश्राम देते हैं। यदि बनी हुई वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि ऐसी बनी हुई वीडियो समाज में अन्य लोगों को जगाने के लिए, यानी कि परमात्मा की ओर ले जाने के लिए इन बनी हुई वीडियो को आप अधिक से अधिक भाई बहनों में शेयर करें, ताकि समाज में एक सतोगुणी वातावरण बने। उस सतोगुणी वातावरण का जितना अधिक विस्तार होगा तो हम सभी भाई बहनों का उस वातावरण में सुखमय जीवन बीतेगा, परमात्मा में सदा प्रीति बनी रहेगी। और यदि मेरी बनी हुई वीडियो पर आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, विशेष रूप से देखिए आज की तो वीडियो का नाम ही स्थूल शरीर मात्र एक छिलका है, इस बात पर किसी को ऐतराज हो तो ऐसे भाई बहनों से मैं पहले ही एक क्षमा मांगता हूँ। लेकिन फिर भी देखिए जब आप पूरी वीडियो को प्रारंभ से लेकर अंत तक सुनते हो तभी हमें फिर बनी हुई वीडियो का पूर्ण ज्ञान लाभ मिलता है। और फिर परमात्मा रूपी जो एक महारस है, आनंद है, उसको पाने की इच्छा मन में जागृत होती है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आपके मन में, यानी कि परमात्मा रूपी महारस को पीने की इच्छा सदा बनी रहे। ये इच्छा ही फिर अंतोगत्वा आपको हमें ये विषय भोगों की गलियों से एक ज्ञान पूर्वक वैराग्य कराती है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने। फिर भी आपको मेरी बनी हुई वीडियो पर किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, शिकायत हो या आपका कोई प्रश्न हो तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपने प्रश्न, विचार और शिकायत लिख सकते। तो अब चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।